Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Saria Sahar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. आज मैं आपको फूड की कैलोरीज बर्न करने का एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीका बताऊंगी, जिसका नाम है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल को समझ लीजिए। सपोज करिए आपने एक पार्सल ऑर्डर किया है जिसमें किचन के आइटम्स भी हैं, वॉशरूम के भी हैं, ग्रोसरी आइटम्स भी हैं और बहुत कुछ है। जब वो पार्सल आपके घर आएगा, आप उसको अनपैक करेंगे। उसको अनपैकिंग करने में और हर चीज को अपनी जगह पे रखने में आपको बहुत टाइम और एनर्जी लग जाएगी। फूड को भी ऐसा ही पार्सल समझिए। जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे स्टमक में जाता है, वहां पे उसकी डाइजेशन होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और हर न्यूट्रिएंट को उसकी अपनी जगह पे पहुंचाया जाता है। इस सारे अमल में भी बॉडी की एनर्जी खर्च होती है, जिसको हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब हर फूड से आई हुई कैलोरी को बर्न करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं लगती। अगर हम प्रोटीन्स खाते हैं, उसका थर्मिक इफेक्ट 20 to 30% है। इसका मतलब है कि अगर हमें प्रोटीन से 100 कैलोरीज मिल रही हैं, तो उन 100 कैलोरीज को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की 20 से 30 कैलोरीज यूज हो जाएंगी और हमारे पास नेट कैलोरीज आएंगी अप टू 70। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी की 5 से 10 कैलोरीज इस्तेमाल होंगी और हमारे पास नेट कैलोरीज आएंगी 90 to 95। जबकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो फौरन से डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी थर्मिक इफेक्ट है 0 to 3, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैक्सिमम हमारी बॉडी की 3 कैलोरीज खर्च होंगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ अगर देखें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से सबसे ज्यादा थर्मिक इफेक्ट है प्रोटीन्स का। लेकिन इस थर्मिक इफेक्ट के अंदर भी रेंज है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 20 to 30 कैलोरीज पर 100 कैलोरीज लगेंगी। इसके अंदर रेंज इस वजह से है कि अगर हम अनप्रोसेस्ड और होल फूड खाते हैं, जैसे कि चिकन खाया, एग खाया या फिर फिश और सालमन, मीट, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में कम मेहनत लगेगी। सपोज आपने प्रोटीन शेक लिया तो उसको डाइजेस्ट करने में कम कैलोरीज खर्च होगी। इसी तरह अगर हम होल फूड खाते हैं, जैसे कि ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, तो उनका थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्नैक्स, जो कि हम किसी बेकरी से ले लेते हैं, जिसमें शुगर होती है, रिफाइंड फ्लावर होता है, उसका थर्मिक इफेक्ट बहुत कम होता है। इसीलिए होल फ्रूट खाना फ्रूट जूस पीने से बेहतर है, क्योंकि होल फ्रूट सॉलिड होता है, उसको खाने में हमारी बॉडी की ज्यादा एनर्जी खर्च होती है एज कम्पेयर टू अगर आप उसी फ्रूट का जूस बना लेंगे तो वो प्रोसेस्ड हो जाएगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसका थर्मिक इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। अगर आप थर्मिक इफेक्ट से प्रैक्टिकली फायदा उठाना चाहते हैं, तो हर मील में प्रोटीन्स इंक्लूड करें, होल फूड्स जिसके अंदर स्पेशली वेजिटेबल्स हैं उनको डालें। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें और कोशिश करें कि अपनी कैलोरीज को एज अ सॉलिड कैलोरीज कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू लिक्विड कैलोरीज, क्योंकि उनका थर्मिक इफेक्ट बहुत लो हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिट 100 चैलेंज की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।